स्टैंडर्ड से दोस्तों, 7th के बाद 8th स्टैंडर्ड से, आप 10th बोर्ड में हो, 12th में हो, इंजीनियरिंग में हो, कहीं पर भी हो दोस्तों, आपका पढ़ाई का टाइम, अगर आपको फर्स्ट रैंक भी लाना है तो भी आपका पढ़ाई का टाइम होगा 4 hours a day। 4 घंटे आपको देने हैं एक दिन में। कब से? एग्जाम के 10 दिन पहले नहीं, जब नया साल शुरू हुआ है तब से। अब आप कहेंगे सर 12th साइंस में बोर्ड में नंबर लाना हो तो भी? यस, तो भी। इससे ज्यादा आवश्यक ही नहीं है। मैं आपको समझाता हूं। ये 4 घंटे में होमवर्क नहीं आता। नहीं सुनो अभी ये 4 घंटे में नोट्स कॉपी करना नहीं आता। ये 4 घंटे में किताबें ढूंढना नहीं आता। ये 4 घंटे में कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करना नहीं आता। ये 4 घंटे में टीवी और कुछ नहीं है। ये 4 घंटे टोटल फोकस्ड स्टडीज, यानी कि प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम्स। ऐसे 4 घंटे बोल रहा हूं, ओके? वरना तो मैं जानता हूं आप लोग वैसे तो 8 घंटे पढ़ते हैं ओ 2 घंटा नोट्स कॉपी किया, 2 घंटा होमवर्क किया, फिर 1 घंटा दोस्त के साथ बातें किया बीच में, एंड ऐसे मिलके तो 8 घंटे हो जाते हैं आपके। बट वो पढ़ाई का मतलब नहीं है। यस, ट्यूशंस, यस। तो ट्यूशंस को पढ़ाई मत समझो। ये जो मैं 4 घंटे दे रहा हूं वो एक्स्ट्रा है। इट्स नॉट योर स्कूल, नॉट योर ट्यूशंस, नथिंग एक्स्ट्रा। इफ यू वांट टू डू द टॉप, ओके, टॉप पर जाना है तो ये इतना टाइम देना पड़ता है एक्स्ट्रा। दैट्स योर लर्निंग प्रोसेस, राइट? ओके, लेकिन हम लोग पहले दिन से शुरू कर पाते? नया साल जून जुलाई में शुरू होता है अपना, और है ना ये अगस्त सितंबर तक तो पता ही नहीं चलता कि नया साल है। क्यों? क्योंकि कितना सब नया है। नए दोस्त है, नए क्लासरूम्स है, नए नए एटमॉस्फियर है, नए टीचर्स है, नए बाथरूम्स है। ओ मैन, कितना एक्साइटमेंट होता है यार। तो वो अगस्त सितंबर तक तो उसको समझ में नहीं आता, बस मजा ही मजा है, सब नया है। क्योंकि अभी भी वो वैकेशन ही चल रहा है ना अपना तो। अच्छा, आप अक्टूबर में शुरू कर सकते हैं। कैसे करोगे? नवरात्रि। नवरात्रि गुजरात में, ओह 9 दिन तो मस्ती का टाइम है यार। हाँ, अच्छा, अभी नवंबर में शुरू कर सकते हैं। दिवाली, ये बराबर है, दिवाली नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। एंड वो वेकेशन आ गया ना, बोले अभी तो वेकेशन। एंड दिसंबर में शुरू कर सकते हैं। 31st नाइट का प्लानिंग तो महीने पहले से हम लोग शुरू नहीं कर देते कि क्या करेंगे, किधर जाएंगे, किधर घूमेंगे, कितने दोस्त। आहा, फाइन। सो अब उसके बाद जनवरी, अब फर्स्ट जनवरी उत्तरायण। नेट प्रैक्टिस करना पड़ता है ना पहले से, वो सब नेट प्रैक्टिस सब सीखेंगे ना, वरना उत्तरायण के दिन अपना इज्जत जाएगा भाई। तो सब नेट प्रैक्टिस करना पड़ता है, वो पतंग वतंग लाना पड़ता है, सब कितना मेहनत का काम है। गुजरात में यार ये सब तो मनाना पड़ता है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, और अब मम्मी पापा को प्रॉमिस तो दिया था 16 जनवरी से मैं पढ़ाई करने वाला हूं, और प्रॉमिस हर साल देते ना ठीक है, अब 16 जनवरी से क्या हम पढ़ाई शुरू करते? कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो ये डिसाइड ही नहीं किया कौन से सब्जेक्ट से शुरू करना, और अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि अगर सब्जेक्ट मिल गया तो कौन सी बुक। बिकॉज अभी तो बुक ढूंढने जाना है ना मार्केट में, दोस्तों को पूछना है कि सबसे इजी कौन सा है। अभी बुक मिल गया, 15 दिन थोड़ा मेहनत कर लिया, फिर बुक मिला। 1 फरवरी अभी शुरू कर सकते हैं क्या रे? तेरे को क्या पता चलता है वैलेंटाइन डे में, ये बता। नहीं ना, तो फिर हाँ सुनो अभी, सुना, 1 फरवरी से इसीलिए शुरू नहीं कर सकते बिकॉज अभी तक एग्जाम की डेट्स नहीं मिली, और एग्जाम की डेट्स ही ना मिले तो
ऐसे शुरू करने वालों में से हम नहीं है सब। और बाद में दोस्तों एक ऐसा सिचुएशन आता है कि अचानक हमें पता चलता है 10 अप्रैल को अपना एग्जाम, और अभी 1 मार्च हो चुकी है और इंडिया एक बहुत ही जबरदस्त पोजीशन पर है। 0 विकेट्स, 32 रन्स, 25 ओवर्स एंड राहुल द्राविड़ और वीवीएस लक्ष्मण खेल रहे हैं और हम टीवी की ओर चिल्ला रहे हैं कि भाई 4 रन तो ले, 1 ओवर। बोले तू चौका मत मार, छक्का मत मार, पर 6 बॉल में 1 प्लेट करके 4 रन तो दौड़ो मेरे भाई, क्योंकि नहीं अभी किया तो बाद में रन रेट बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? बाद में 12 रन चाहिए ना, फिर 1 ओवर में पीछे से बहुत प्रॉब्लम होता है ना। तो वही तो आपके माँ बाप जब आपका नया साल शुरू हुआ तब आपको नहीं चिल्ला रहे थे, बेटा 4 घंटे प्लीज, 4 घंटे प्लीज। लेकिन आप नहीं सुने और अब रन रेट कुछ ऐसा है कि दिन में 12 घंटे हमें देने पड़ेंगे, तब जाके शायद अपना कोर्स शायद खत्म हो पाए। उसमें भी मतलब खत्म तब होगा जब थोड़े चैप्टर से तो तब जाके तो अपना कोर्स खत्म हो गया ना। और फिर 12 घंटे एक दिन पढ़ते हैं, चक्कर आना शुरू हो रहे अभी, बिकॉज नींद नहीं मिला, आंखें खिंच रही और आदत नहीं है ना। और सुबह जल्दी उठना, लेट को सोना, टेंशन ये वो, और छठे दिन के बाद मम्मी बुखार, वो छठे दिन पर आप क्या कहते हैं? बोले यार ये बहुत डिफिकल्ट है। एक्चुअली जो कोर्स डिजाइन किए हैं जो लोग ऊपर बैठे ना अपने एजुकेशन बोर्ड में, वो लोग गधे हैं क्या? भले आप मानते हैं मगर वो नहीं है। क्या वो लोग ऐसा कोर्स बनाएंगे जो आपके लेवल में मुश्किल हो? कभी नहीं। उन्हें हमसे ज्यादा नॉलेज है कि कौन सी उम्र का बच्चा क्या कोर्स समझ सकता है और फॉलो कर सकता है। उन्होंने इजी ही बनाया है। हमने अपनी लापरवाही की वजह से, हमारी लेजीनेस की वजह से हमने उसको अब मुश्किल बना दिया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, 4 आवर्स, जून 15 से शुरू होगा, राइट? नया जब क्लास शुरू हुआ तब से, नया सेमेस्टर शुरू हुआ तब से, राइट? आई होप यू आर क्लियर विथ इट, राइट? और अगर ये नहीं किया, सुनो अभी, अगर ये नहीं किया तो आपका फ्यूचर बताता हूं। एग्जाम खत्म हो गया, रिजल्ट आया, मैं आपको मिला, बोले हाय राज कैसा है? हाँ सो राजेश, है सर, बोलो कैसे, आप कैसे? मैं फर्स्ट क्लास। बोले नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। हाँ तू मेमोरी वर्कशॉप में आया था, तू बोला था तेरे टारगेट 85% का है, क्या हुआ, तेरा रिजल्ट आया कि नहीं? सर वो छोड़ो ना, आपका वो ट्रिप कैसा रहा? नहीं ट्रिप तो मेरा बहुत अच्छा रहा, काफी अच्छे प्रोग्राम से, लेकिन तू बता ना तेरा रिजल्ट है। हाँ सर रिजल्ट तो आ गया, वो तो ठीक है, आप ये बताओ आपका वर्कशॉप कैसा चल रहा है? तो वर्कशॉप छोड़, रिजल्ट बता तेरा। सर ठीक है, अभी रिजल्ट तो अभी एक्चुअली क्या है, सब बराबर था, बट वो पेपर चेकर बराबर नहीं था। अरे अगर पेपर चेकर बराबर नहीं होता तो सबका गलत रिजल्ट आता और यहाँ पर कितना बड़ा माहौल खड़ा हो जाता और लोग अपोज करते ना। तो ऐसा तो नहीं है। नहीं एक्चुअली सर क्या है, वो हमारा स्कूल बराबर नहीं है। क्या बात करता है यार, मैंने तो सुना है तेरा स्कूल पूरे शहर में पहले 3 के नाम में आता है। नहीं मतलब स्कूल तो सर बराबर है, बट वो टीचर जो है ना वो बराबर सिखाते नहीं है।
अरे क्या बात करते हैं यार, तू तो स्कूल जाता था, तेरे बहुत अच्छे ट्यूशंस थे, मैं तेरे पापा से सुना था कि कितना वो खर्च करके कितने अच्छे अच्छे सर के पास तेरे को भेजो, और वो 2-3 सर के नाम तो मैंने भी सुने, बहुत अच्छे नाम है। नहीं नहीं मतलब सर ऐसा नहीं है, टीचर्स तो थे बट वो टेक्स्ट बुक्स जो थी ना वो बराबर नहीं थी, वो यू ना एक्सक्यूज एक्सक्यूज एंड एक्सक्यूज। यू सी माय डियर फ्रेंड्स, अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा ही होता है कि जब हम ये फॉलो नहीं करते, फिर जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं वो आता नहीं, और फिर हम एक्सक्यूज निकालना शुरू कर देते हैं कि वो पेपर चेकर बराबर नहीं था, टीचर बराबर नहीं था, स्कूल बराबर नहीं था, या बराबर माँ बाप ने आपको डिस्टर्ब किया, ये वो बहुत सारी चीजें, या फिर बोले वो छोटा भाई टीवी देख रहा था जब मेरी एग्जाम चल रही थी, या फिर यू नो लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेस ऑल द टाइम। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात बताओ, ये एक्सक्यूज से आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए क्या उससे आपके रिजल्ट में कोई बदलाव आएगा? तो फिर एक्सक्यूज देने का मतलब क्या है? ये एक्सक्यूज देने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आप किसी के सामने अच्छा दिखावा कर लेंगे अपने बारे में और अपनी मेहनत के लिए, और यू नो आप दुनिया के सामने तो ये प्रूव कर देंगे कि आपने मेहनत किया था, लेकिन आप अपने आप को कैसे प्रूव करेंगे आपने मेहनत किया था? अंदर तो कहीं अफसोस है, और आपको पता है, दुनिया को ना पता चले मगर आपको तो पता है, राइट? सो अपने आप को क्यों बेवकूफ बनाना चाहते हो? ऐसी काम ही क्यों करे कि हमें यू नो झूठ बोलना पड़े किसी के सामने? ऐसा काम ही क्यों करे कि एक्सक्यूज निकालना पड़े? आपका मेहनत और आपका इनपुट ऐसा होना चाहिए कि वो पेपर चेकर गलती करे ना तो गलती से 2 मार्क ज्यादा रखना चाहिए, ना कि कम रखना चाहिए। ऐसा मेहनत आपका होना चाहिए, राइट? सुनाफ, जब आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है तो एक सवाल आता है कि सर ये 4 घंटे जो आप बोले कि हमें पढ़ना है, तो सर 4 घंटे कंटिन्यूस पढ़ना है? नो, 4 घंटे कंटिन्यूस नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है सुनो, 1 आवर स्टडी, 10 मिनट्स ब्रेक। क्या लिखा मैं यहां पर? 1 आवर स्टडी, 10 मिनट्स ब्रेक। वापस क्या लिखा मैं यहां पर? 1 आवर स्टडी, 10 मिनट्स ब्रेक। एक और बार, क्या लिखा मैं यहां पर? 1 आवर स्टडी, 10 मिनट्स ब्रेक। अब आप सोच रहे मैं 4 बार क्यों बोला? रीजन है। रीजन ये है कि कभी कभी मेरा प्रोग्राम जब खत्म होता है ना, तो 10 दिन 15 दिन के बाद कुछ माँ बाप के फोन आते हैं, बोले आप स्नेह देसाई है? मैं बोला यस। बोले जब से हमारे बच्चे ने आपका वर्कशॉप किया है तब से वो 10 मिनट पढ़ाई करता है, 1 घंटा ब्रेक लेता है, और जब वो मुझसे पूछे कि तू ये क्या कर रहा है, तो हमको कहता है वो डॉक्टर स्नेह देसाई सिखाए। इसीलिए मैं 5 ही बार बोल रहा हूं, 1 घंटा पढ़ाई, 10 मिनट ब्रेक। अब सुनो, ये 10 मिनट ब्रेक में क्या करना है? टीवी देखना है? दोस्त के साथ बात करना है? नहीं रे, सुनो, 2 चेयर बनाओ, 2 चेयर, एक स्टडी चेयर, दूसरा रिलैक्सेशन चेयर। जो स्टडी चेयर है उस पर बैठे, 1 घंटा पढ़ाई किया, ठीक है? 10 मिनट ब्रेक में टीवी नहीं देखने, कुछ नहीं करना है। 10 मिनट ब्रेक में रिलैक्सेशन चेयर पर जाओ, बैठो, आंखें बंद करो, कंफर्टेबल पोजीशन लो, और अब मन में याद करने की कोशिश करो कि पिछले 1 घंटे में आपने क्या पढ़ाई की है। अब जब शुरुआत में आप याद करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा पता है? अरे मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा था? ओह यस यस, हाँ। तो ऐसा होता है कभी कभी, दैट्स ओके। नाउ अब वो 10 मिनट मन में रिवाइज करना है, ओके? कि पिछले 1 घंटे में क्या पढ़ा, और जो पढ़ा उसको रिवाइज करो और उसकी कल्पना ही करो, इमेजिनेशन। समझ में आया? अब 10 मिनट खत्म हुआ, खड़े हो जाओ, वापस स्टडी चेयर। अब आगे 1 घंटा और पढ़ाई करना है, ठीक है? उसके बाद वापस 10 मिनट का ब्रेक लेना है। दिस इज द मेथड। इस मेथड को यूज करोगे, जो याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा, और रिकॉलिंग पावर अच्छा रहेगा। दूसरा, आंखों को रिलैक्सेशन मिलेगा, बॉडी को, माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगा, जो भी बीच बीच में जरूरी है, ठीक है? दिस इज द मेथड, दिस इज द वे, राइट?